सर के माध्यम से हमें एक ऐसे व्यवस्था की जानकारी हुई जिससे हमारा तो भला होगा ही, साथ में हम और अन्य किसान भाइयों को भी हितग्राही बना सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप अच्छे आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका पड़ोसी आगे बढ़े या आपके भाई आगे बढ़ें या आपका परिवार आगे बढ़े? चाहते तो सब यही हैं, बस बात करने से डरते हैं कि वो मेरी बात नहीं मानेगा। तो यहाँ पे हमको वो ध्यान नहीं रखना है कि कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, क्योंकि ईश्वर का प्रसाद हम ऐसे बांटते चले जाते हैं, जो नहीं लेना रहता है वो हाथ पीछे कर लेता है। ऐसे ही होता है ना? तो उसी तरह से हम भी यहाँ पे केवल बताएंगे कि एक ऐसी व्यवस्था है, अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो सबको पता ही है, बहुत सारे लोग इसमें इस व्यवस्था में आ चुके हैं। और हम किसान भाइयों की क्या क्या समस्या है, तो सबसे पहली समस्या हम लोग क्या बोलते हैं, ज़मीन जो है वो कठोर हो गई है। इस बात से सभी राजी हैं? सभी को लगता है कि ज़मीन कठोर हो गई है। पहले जो हल से काम चलता था, आजकल बड़े बड़े मशीन आ गए हैं। दूसरा हमारा समस्या है पानी। पानी का जल स्तर गिर रहा है और उसकी क्वालिटी भी बदल रही है। क्या है, ज़मीन जो कठोर हो जाता है तो हमने एक हल्का फर्शी पत्थर यहाँ लगा दिया है, ऐसा हम मान सकते हैं। अभी बहुत तेज़ बारिश हुई, एक व्यक्ति कुछ दिन पहले ही आया था, वो बोला कि बहुत तेज़ बारिश हुई, मेरे धान का मैं सोच रहा था क्या होगा। अगले दिन गया, 3 घंटे की धूप के बाद मेरा गाड़ी चल सकता है। मतलब ज़मीन तो गीला हुआ ही नहीं। ज़मीन गीला क्यों नहीं हुआ? जितना बारिश हुआ था वो क्या हो गया, बह गया। जितना तेज़ी से गिरा उतने ही तेज़ी से बाहर निकल गया। ये पानी कुछ थोड़ा बहुत अगर अंदर जाता भी है तो रसायन पानी रहता है। क्यों रसायन रहता है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो पौधा लगाया है उसमें जो खाद दिया है वो रसायन है, इसमें जो कीटनाशक छिड़का है वो भी रसायन है, और ख़तरनाक रसायन है। ये कुछ ना कुछ मात्रा में रिस्क के नीचे जाता है। उसके बाद हम इसी पानी को निकाल के फिर से यूज़ करते हैं। ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो कुल मिला के हम सब कैसे हो गए, रसायन वाले हो गए। मतलब सबकी क्या फ़र्क पड़ रही है, सेहत। आप सभी को पता है कि यहाँ पे छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, वो सब कहाँ हैं, अभी समाप्त हो चुके हैं। चिड़िया, कौवा, गिद्ध, ये सब अब देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम सब ने मिल के फैक्ट्री बना के, रसायन बना के, रासायनिक छिड़काव करके सभी के वंश नाश करने का ठेका लिया हुआ था। वो ठेका पूरा हो गया। अब किसकी बारी है? हमारी बारी है। 30% लोग अभी संतान के लिए अब भटकना शुरू हो गए। सर जी हमारे पास आए थे और उन्होंने बताया कि सरकारी सर्वे के हिसाब से बहुत गंभीर स्थिति आने वाली है मैडम, कुछ तो हम लोग को अब जागरूक होना ही पड़ेगा। तो सर ने जिम्मेदारी ली कि सेहत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। 30% लोग संतान के लिए अभी तरस रहे हैं। ये प्रतिशत आगे बढ़ेगा कि घटेगा? तो हम लोगों को अभी ही सचेत हो जाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग सचेत हो जाएंगे तो हम कुछ चीज़ों का सुधार कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी समस्या की लागत हमारी बढ़ती जा रही है। आप सबकी लागत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? पहले हम 5 किलो यूरिया हमारे बुज़ुर्ग लोग इस्तेमाल करते थे, आज 100 और इससे भी ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करना चालू कर दिए। अगर ये मात्रा 1 से 20 गुना बढ़ गई है तो हमारी पैदावार क्या 1 गाड़ा से 20 गाड़ा हो चुकी है और आगे हो सकती है? संभव ही नहीं है। तो क्या चीज़ बढ़ेगा? ये और बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे धीरे धीरे लागत बढ़ा रहे हैं, और जितना हम खाद डालते हैं उतना ही हमारे पौधे में कीट का प्रकोप होता है और उतना ही हम कीटनाशक डालते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा उत्पादन होता है, हम कहते हैं कि बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है, लेकिन वो उत्पादन किसके लिए हो रहा है? मेडिकल स्टोर, डॉक्टर और कृषि केंद्र वाले के लिए। वहीं पे जाके पटा रहे उत्पादन। इस कंपनी ने कहा है कि उत्पादन के साथ आपको वो एक चीज़ और देगी, वो है गुणवत्ता। आप जितना उत्पादन लेते हैं आपका उतना ही रहेगा, 100%। एक बीजा ज़्यादा हो जाएगा पर कम नहीं होगा। विधि जो सर बताए हैं अभी आपको, उस विधि से आपको खेती करनी है। अब ये उत्पादन, उसके बाद हमने और क्या किया है, जलवायु पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट किया है। बारिश के दिन में बारिश नहीं और गर्मी के दिन में
गर्मी नहीं, ठंड के दिन में ठंड नहीं। कौन कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं। तो क्या हुआ है, जलवायु पर्यावरण सब नष्ट हो चुका है। सर ने अभी जो दवाइयाँ बताई है उनसे ये सारी चीज़ों का समाधान संभव है। सातवां जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है किसान की आर्थिक दशा। किसान की आर्थिक दशा। अब मुझे ये बताइए, कोई भी दुकान वाला लोन लेके दुकान खोलता है, कृषि केंद्र वाला एक अच्छा लोन लेके दुकान खोलता है और 5 साल के बाद उसका लोन समाप्त हो जाता है। किसकी बदौलत? किसानों की बदौलत। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए कि आपके पास कितना पावर है। आप 5 साल में एक व्यक्ति का लोन पूरा समाप्त कर देते हैं। अगर वही पैसा आप अपनी तरफ लाना शुरू करें तो आपका लोन समाप्त होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमको यही करना है कि जो ये समस्याएं हैं इनका जब समाधान करें तो मोदी जी बोलते हैं यूरिया को आधा कर दो। इसका समाधान क्या है? तो यूरिया को अगर आधा कर देंगे तो उत्पादन आधा हो जाएगा। फिर मोदी जी देंगे क्या पैसा हमको? नहीं देंगे। तुम्हारे घर का खर्चा तुम चलाओ भाई, जैसे चलाना है। तो हमें उत्पादन उतना ही रखना है, खाद को आधा करना है। तो उसके लिए खाद का सप्लीमेंट तो कुछ चाहिए कि खाद को हम कम किए तो ऐसा कौन सा चीज़ डालें जिससे हमारा उत्पादन बराबर हो। तो वो सप्लीमेंट लेके, समाधान लेके एक कंपनी आई है। कंपनी का नाम है नेटसर। ये 20 साल से है। अब ये 20 साल में आज तक हमें पता क्यों नहीं चला? क्योंकि ये कंपनी किसी भी बात का प्रचार नहीं करती। कौन इसका प्रचार करता है? इसका प्रचार किसान करते हैं। किसान उसको लेते हैं, उपयोग करते हैं, उसके बाद उसका प्रचार करते हैं और वो पूरा लाभांश किसको मिलेगा? फिर किसानों को। तो किसानों की आर्थिक दशा सुधरेगी ना। पुरानी व्यवस्था जिसमें हम काम कर रहे हैं वो क्या है? कंपनी डीलर से होलसेलर, होलसेलर से सेमी होलसेलर, उसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं कृषि केंद्र। इसी तरह की कुछ व्यवस्था है। इसी व्यवस्था से हम लोग आज तक किसी कृषि का कार्य संपन्न करते आ रहे हैं। अगर हम 20 साल से इस कृषि केंद्र से सामान ले रहे हैं तो वो तो आपका बहुत अच्छा मित्र हो गया होगा, आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी देता होगा। देता है क्या? 20 साल से ले रहे हैं करके नहीं देता है। तो ये ईमानदारी 20 साल हम यहाँ दिखाने के लिए तैयार हैं, जहाँ से वो कुछ नहीं देता। इस कंपनी ने 20 साल पहले इस समस्या के समाधान के ऊपर सोचा। कब सोचा? 20 साल पहले, कि ये सारी समस्याओं का समाधान मुझे करना है। और उन्होंने एक नए रास्ते का निर्माण किया। 50 का सामान हम तक पहुँचते पहुँचते कितने का हो जाता है? 100 रुपया या उससे भी ज़्यादा का हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अब ये जो बीज का 50 रुपया है, किसान की जेब से निकला ना 100 रुपया, तो ये बीज का 50 रुपया कहाँ गया? इनके घर गया, इनके घर गया, इनके घर, और बीच में एक व्यक्ति आता है जो होता है प्रचारक। टीवी में, पोस्टर में, उसमें भी तो खर्च लगता है ना। तो उसमें क्या करते हैं? वो सारे लोग लेते हैं। 90% किसानों का पैसा 10% लोगों की जेब में जा रहा है। तो इस व्यवस्था से वो 10% लोग और अमीर होते हैं। मतलब पैसे वाले पैसे से और पैसा कमा रहे हैं। यही वो ना, पैसा लगाया फिर पैसा बनाया। अब हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, तो अब हम कैसे करें? कंपनी ने ये व्यवस्था की शुरुआत आज से 20 साल पहले की थी। उन्होंने सीधा कंपनी से किसको जोड़ दिया? किसान को। और सबसे पहले उसका एक डिस्काउंट कार्ड बना दिया। तो सब लोग पहले डर जाते, नहीं भाई मैं कार्ड वार्ड नहीं बनाओ, इसने सामान दे दे। तो कार्ड बनाने में डर क्या है? कार्ड तो फ्री में बनता है। नहीं, फ्री में बनता है तो भी नहीं बनाना है। लोग डरते हैं कि नहीं डरते? क्योंकि पहले ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिन लोग फ्री में बनाना है करके बहुत कुछ बना गए, बहुत कुछ बनाए ना, तो इसलिए हमें डर लगता है। तो यहाँ पे भी डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी कार्ड बनता है लेकिन फ्री में बनता है। अब हमें क्या करना है? एक बार यहाँ जो सामान ले रहे थे, एक बार इस व्यवस्था से सामान लेके देखना है, उपयोग करना है। घर द्वार तो बेचने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई ज़मीन जायदाद पूंजी ऐसा कुछ खतरा तो नहीं है एक बार उपयोग करने में। लेकिन एक बार उपयोग करने से ही आपकी ज़मीन की स्थिति में सुधार शुरू हो जाती है।
इसको कौन महसूस करेगा? आप महसूस करेंगे। आप देखेंगे आपके खेत में पानी भी रुक रहा है, ये कौन देखेगा? आप देखोगे। आप जब डालोगे तो आपको कीटनाशक का उपयोग कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा। तो ये सब चीज़ आप देखोगे। उसके बाद क्या आप किसी को बताना नहीं चाहोगे? बताना चाहेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, दूसरे किसान भाइयों के रिज़ल्ट पर ही भरोसा करके बताना शुरू किया। 20 साल चलना मतलब मायने रखता है ना, कुछ तो बात होगी। अब हम कौन से लैब से टेस्ट करेंगे, कौन से लेबॉर्ट्री से टेस्ट करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इस कंपनी के पास अपना खुद का रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है। मतलब समय के साथ कैसे उसको अपडेट करना है प्रोडक्ट को, वो सब कंपनी करती है। हमारा काम क्या है? सिर्फ उपयोग करना और उसके क्वालिटी के बारे में बात करना। रिज़ल्ट तो बहुत आ रहे हैं। हम लोगों ने भी 5 एकड़ में डाला था, रिज़ल्ट आया। अब हमने बताया तो कुछ लोगों ने विश्वास किया, लिया, और आगे फिर उन लोग कुछ लोगों को बताएंगे। तो इस तरह से क्या होगा? एक अभियान। कैसा अभियान? इन सब के समाधान का अभियान। तो ये जो समाधान चल रहा है, इसमें कुछ भी नुकसान दिख रहा है?